भारतीय जनता पार्टी के पास प्रदेश में कोई चेहरा नहीं और आधे दर्जन से ज़्यादा बार प्रधानमंत्री खुद यहाँ आते हैं और अभी ये भी तय नहीं हुआ कि बीजेपी किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। बार बार प्रधानमंत्री को आना पड़ता है और दिल्ली के अंदर जो मोदी जी का शासन है, किसान बिल को लेके सरकार को बैकफुट में आना पड़ा और अग्निपथ योजना जो लेके आए देश के अंदर, उसके बाद चाहे हिमाचल का चुनाव हो चाहे कर्नाटक का चुनाव हो, देश का नौजवान अग्निपथ के खिलाफ है। वो पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां चाहता है और इसको लेके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लगातार लड़ाई लड़ रही है अग्निपथ को लेके। और हमने जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके भी संदेश दिया था कि हम दिल्ली आएंगे और अग्निपथ वापस होना चाहिए। आज सेना के सम्मान के अंदर अगर सेना ही ठेके पे चली जाएगी तो फिर विश्वास उड़ जाएगा लोगों का। और हम मजबूत, एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने जो लंबा चौड़ा कल भाषण दिया यहाँ पे, तीसरा पहलवानों के मामले के अंदर जिस तरह के हालात देश के अंदर बने, पहलवान मेडल पाने के लिए गंगा जी के अंदर चले गए फिर वापस आए, तो और सरकार ने उनसे बात तक नहीं उचित नहीं समझा और उल्टा ये रिएक्ट किया दिल्ली पुलिस ने कि अगर इंडिया गेट पे आए तो आपको गिरफ्तार कर लेंगे और एक एफआईआर दर्ज करके उनको तंग परेशान किया। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ी देश के अंदर, 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी थी, पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो कच्चे तेल के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जो कच्चे तेल की स्थिति थी, आज कच्चे तेल के भाव 14 से कम है, लेकिन पेट्रोल डीजल 40, 45, 50 रुपये बढ़ गया, 100 के आसपास चला गया। कोरोना के अंदर जो हालात देश के अंदर बने, लंपी से जिस तरह गाय ने दम तोड़ा, टिड्डी से जिस तरह किसान परेशान हुआ, सिवाय भाषणों के, और तो और एमपी का जो एमपी लेड का पैसा होता है वो भी 2-2 साल का हम लोगों से ले लिया प्रधानमंत्री ने। और अब विकास की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर कोई बड़ा कुछ कर पाएगी। 4.5 साल के अंदर बीजेपी ने कोई विपक्षी भूमिका नहीं निभाई और गहलोत ने ये कहा, जो 2009 में मैंने आरोप लगाया कि वसुंधरा गहलोत मिले में, गहलोत ने कहा कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई, कैलाश मेघवाल ने मेरी सरकार बचाई। इसका मतलब हमारे आरोपों में सच्चाई थी। 4.5 साल अगर विपक्षी भूमिका किसी निभाई राजस्थान के अंदर, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तमाम उन मुद्दों पे, चाहे रीट का मामला हो, पेपर एक रद्द करवाया, चाहे जवानों के रोजगार की बात हो, बेरोजगारी की भत्ते की बात हो, किसान कर्ज माफी की बात हो, आरपीएससी के भ्रष्टाचार की बात हो, या हर वो मुद्दा जिस तरह राजस्थान की सरकार ने लूट मचा रखी है, अगर कांग्रेस का विरोध राजस्थान में किया तो भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल बाद विरोध करने के लिए सड़क पर आई है, जब चुनाव नज़दीक है। और कल प्रधानमंत्री की सभा के अंदर जिस तरह वसुंधरा को पास बिठा के और वो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे गहलोत पे कि कांग्रेस की सरकार भ्रष्ट है, आपने तो प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार की देवी को बगल में बिठा रखा है। सबको पता है कि वसुंधरा के शासन में कितना भ्रष्टाचार हुआ, 90B के कितने घोटाले हुए, और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ तो कांग्रेस सरकार बनी थी 2008 के अंदर। भ्रष्टाचारियों को साथ रह के आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आरोप लगा रहे हो। आप कौन सा काला धन वापस ले आए देश का, आपने कौन सा इतना कोई काम कर दिया, कौन से नौजवानों को रोजगार आपने देश के अंदर दिए, कितने पद केंद्रीय नौकरियों के अंदर खाली है। जो हालात देश के अंदर बने वो ठीक नहीं है और प्रदेश अपराध के अंदर 1 नंबर पे चला गया। आज मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में लगे हुए, दिल्ली जयपुर के बीच ही उनके चक्कर लगते रहे। और दूसरे जो इनके नेता है वो मुख्यमंत्री बनने में लगातार इनका संघर्ष रहा, मैं सीएम कैसे बनूं। कांग्रेस को प्रदेश की चिंता नहीं, लूट खसोट का जो कारोबार चल रहा है, जिस तरह भूमाफियाओं की गिरफ्तारी राजस्थान के अंदर, आज भी कोई बता रहा था सोशल मीडिया पे कि सरकार के बहुत नज़दीकी लोग, सीएमओ के नज़दीकी लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, एसओजी ने कोई पकड़ा भूमाफियाओं किसी को। तो ये चेन जो धीरे धीरे सीएम ऑफिस की तरफ इंगित कर रही है, कभी सीएम के ओटी देवाराम का नाम आता है, कोचिंग संस्थानों के अंदर पार्टनरशिप में उनके रिश्तेदारों का नाम आता है, तो ये सुई जो मुख्यमंत्री के आसपास घूम रही है और बीजेपी मौन है। हमेशा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन हर मुद्दे पे वो एक बार अपना काम निकाल के और उसके बाद सदन को सुचारू चलाते हैं और कांग्रेस हाथ मिला लेते हैं। ये जग जाहिर है
कि 22 साल के अंदर कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर इस राजस्थान को लूटा। बजरी माफिया का इतना आतंक है कि आप घर पे अगर प्रधानमंत्री कोई गरीब आदमी पीएम प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री योजना का ग्राम योजना का घर बनाएगा तो उसमें भी उसको प्रधानमंत्री आवास में भी अगर उसकी गाड़ी या ट्रैक्टर पकड़ा जाता है तो अभी तो आपने बढ़ा दिया, शायद ट्रक का 5 लाख कर दिया, पहले 1.25 लाख और ट्रैक्टर का 25,000 और 1 लाख के लगभग कर दिया। बजरी जो 50 रुपये टन मिलती है वो 650-700 रुपये टन चली गई। बजरी माफिया जो वसुंधरा की सरकार को जेब में रखता था, गहलोत की सरकार को जेब में रख रहा। यहाँ कोई सुरक्षित नहीं, आम आदमी सुरक्षित नहीं। आप देखिए किस तरह बम ब्लास्ट के जो दोषी थे जयपुर के अंदर, जो वसुंधरा के समय बम ब्लास्ट हुए जयपुर में, वो किस तरह बरी हो जाते हैं। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र की हत्या इस प्रदेश और देश के अंदर होगी कि आदमी को अपनी बात करने का अधिकार नहीं। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग मोदी जी कर रहे हैं और अशोक गहलोत सीआईडी और एसओजी अपने उन सब तमाम फोन टेप से लेकर उन तमाम अपनी जो एजेंसी है उनका दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए किसी भी मामले की सीबीआई जांच आज तक अशोक गहलोत ने नहीं दी। चाहे पेपर लीक की घटनाएं थी, चाहे आरपीएससी घटनाएं थी। आरपीएससी का मेंबर पकड़ा जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन उसके तार किससे जुड़े हुए हैं, उसको मेंबर किसने बनाया। हमने तो आरपीएससी के लिए ये भी कहा था कि आरपीएससी के अंदर पॉलिटिकल नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए। अलग से आरपीएससी के अंदर आप किसी जाति को राजी करने के लिए अगर मेंबर नियुक्त करते हो और फिर वो लूट के चले जाते हैं आरपीएससी को। हमने ये भी मांग करी थी कि पिछले 15 साल के अंदर आरपीएससी के अंदर जितने भी चेयरमैन बने, मेंबर बने, उनके परिवारों की जांच कराएं कि 2nd डिवीज़न 3rd डिवीज़न और ग्रेजुएशन और पीजी के अंदर जिनके बहुत कम परसेंटेज थे, वो कोई आरजेएस टॉप कर रहा है, कोई आरएस टॉपर है, कोई आरपीएस का टॉपर है, वो कैसे हुआ। तो ये सब जांच के विषय हैं। और जांच कौन करेगा? सरकार करेगी। सरकार किसकी है? गहलोत की। पहले किसकी थी? वसुंधरा की। तो 22 साल से हमने तो वसुंधरा गहलोत की सरकार ही देखी राजस्थान के अंदर। इसलिए राजस्थान के जवानों ने मन बनाया, किसानों ने, इस बार हम नया कुछ राजस्थान के अंदर करेंगे। और नया करने का मैं आपको बता दूं, बार बार आप लोग एक ही बात कहते हो कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा तीसरा विकल्प राजस्थान में खड़ा नहीं हुआ। 2018 का अगर आंकड़ा उठा के आप देखोगे तो 3 करोड़ 60 लाख के लगभग वोट पड़े। उसमें 139 कांग्रेस, 136-37 बीजेपी और 80 लाख वोट दूसरे दलों को मिले थे। हम नए थे उस समय और जो 80 लाख वोट मिला था, अब की बार नौजवानों का वोट राजस्थान में बढ़ा है, वो 80 लाख इस बार जाएगा 1.5 से 2 करोड़ की तरफ। अगर हम सब मिलके कांग्रेस मुक्त, भाजपा मुक्त राजस्थान की बात करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान में बड़ा बदलाव होगा। राजस्थान का नौजवान बदलाव चाहता है। राजस्थान का नौजवान इस कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुका है। वो ऐसा बदलाव चाहता है कि डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो, रात को 12 बजे भी सड़क पर निकले। आज ढाणियों के अंदर रहने वाले लोगों के हालात देखो आप। ढाणी में आते हैं बदमाश, लूट करके चले जाते हैं, हत्या करके चले जाते हैं। कितने ब्लाइंड मर्डर राजस्थान के अंदर होंगे वसुंधरा और गहलोत के समय के अंदर, जो मर्डर खुले ही नहीं। एक बार कोई अपराधी कोई हत्या जैसा अपराध करता है और वो पकड़ा नहीं जाता तो वो फिर दुर्दांत बन जाता है। कितनी गैंगवार की घटनाएं राजस्थान के अंदर हुई। हमारे एनकाउंटर के अंदर भी कई नेता जेल में गए राजस्थान के अंदर। ये कोई राजस्थान, आज हम दिल्ली के अंदर बैठते हैं तो सेंट्रल हॉल में यूपी बिहार के एमपी मुझे कहते हैं कि हनुमान जी आपको डिग्री कितने रुपए मिल जाती है, हमारे बच्चे पास नहीं हो रहे, उधर से कराने राजस्थान के अंदर। ये इमेज राजस्थान की देश के अंदर हो गई। तो इस इमेज को ठीक कौन करेगा? राजस्थान के माथे पे जो अपराध का और भ्रष्टाचार का जो कलंक लगा है, इस कलंक को कौन धोएगा? इस कलंक को धोने के लिए हम लोग मजबूती से आगामी दिनों में इस जून महीने के अंदर 4 बड़ी रैलियां राजस्थान के अंदर हम अलग अलग जगहों पे, जिसमें हमारी रैलियां होगी, जिसमें हमारे आरएलपी के गठन के जो मुद्दे थे, हम चाहते हैं। कल मुख्यमंत्री का एक ट्वीट देखा, उसमें कहा बड़ी घोषणा करेंगे 10:45। हमें क्या पता ये बड़ी घोषणा होगी, तो पहले ही कर रखी थी। हमने सोचा बजरी की रेटें कम करेंगे, स्टेट हाईवे टोल फ्री करेंगे, या कुछ ऐसा करेंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करेंगे, अपना जो टैक्स है वो हटाएंगे। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के अंदर जिस तरह डीजल पेट्रोल सस्ता है। हाँ, ये सही है कि केंद्र सरकार भी जम के जनता को लूट रही है, लेकिन राज्य सरकार को राहत देनी चाहिए। राहत कैंप की बात कर रहे हैं तो चुनाव के समय इनको राहत कैंप भी याद आए। लेकिन तमाम मुद्दों को लेके 4 बड़े प्रदर्शन हमारे होंगे। बजरी की दरें कम करें और बजरी माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। ऐसे गुंडे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार से आगे बजरी के उस पर कि कैसे ग्रामीणों को पीटते हैं। 2-3 दिन पहले का एक वीडियो था
बीकानेर का, इसका भीलवाड़ा का, जिसमें पूरे गांव को पीटते हुए दिखाई दे रहा है, हवा के अंदर फायर कर रहे हैं। तो आम आदमी सुरक्षित नहीं है। इसको लेके आरएलपी पार्टी इस जून के अंदर 4 बड़ी रैलियां, जिसके अंदर 9 तारीख को हम डूंगरगढ़ के अंदर एक बड़ी रैली करें बीकानेर जिले में, जिसमें किसान कर्ज माफी से लेके कांग्रेस को उनके वादे याद दिलाएंगे, स्टेट हाईवे टोल फ्री करें, जितने भी हमारे इश्यू है जिसको आरएलपी का गठन हुआ, जिसको लोकल मुद्दे भी इसके अंदर रहेंगे। डूंगरगढ़ 9 तारीख, 12 तारीख को रिया नागौर के अंदर, जहाँ बजरी का बहुत बड़ा बेल्ट है और आए दिन वहाँ बजरी माफिया लोगों को परेशान करा। 12 तारीख को रिया के अंदर बड़ा प्रदर्शन होगा हमारा आरएलपी का। 14 तारीख को कोलाइत के अंदर हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे, बड़ी रैली करेंगे कोलाइत के अंदर। 17 तारीख को टोंक के अंदर बड़ी रैली है। 20 तारीख को भीलवाड़ा के अंदर बजरी और स्थानीय लोगों को रोजगार वहाँ मिले, जितनी भी कंपनियां वहाँ आई है, चाहे सीमेंट की हो चाहे दूसरी हो, वो लोगों को किस तरह तंग परेशान करे, स्थानीय लोगों को रोजगार का मुद्दा भी हमारा अहम रहेगा। और 24 तारीख को दोहरी मन्ना बाड़मेर के अंदर हम बड़ा करेंगे। बजरी का जो बालोतरा के अंदर किया था 20-30 हज़ार लोगों का, वहाँ बजरी की प्रमुख समस्या है, उसको लेकर हमारा बड़ा प्रदर्शन है। बजरी की दरें सरकार कम करे और प्रत्येक व्यक्ति को जिसके खेत में बजरी निकलती है उसको पट्टे दे सरकार। अगर ये रोजगार देना चाहती है, राहत देना चाहती है, तो अपना आप रोजगार लोगों को मिलेगा। और 22 तारीख जो हमारी है वो नौर, हनुमानगढ़ जिले के अंदर नौर के अंदर बड़ी सभा रैली हम नौर के अंदर करेंगे। 4 प्रदर्शन बजरी, स्थानीय लोगों को रोजगार। और टोंक के अंदर 16 में जो गोलीकांड हुआ था, जिसमें बिसलपुर का जो ओवरफ्लो है उसको टोडी सागर में डालने का मुद्दा है, वो भी बजरी के साथ हम टोंक के अंदर रखेंगे। और 4 रैलियां और 4 बड़े प्रदर्शन, 8 जो आंदोलन और रैलियां हमारी आगामी 27 जून से पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी करने जा रही। राजस्थान के अंदर लगातार आप देख रहे हो हर मुद्दे पे हमारे नौजवान लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये सही है कि राजस्थान में कभी तीसरी ताकत खड़ी नहीं हुई, लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं राजस्थान की जनता को, देश के लोगों को, इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तमाम उन दलों से जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पीड़ित शोषित की बात करते हैं, जवान किसान की बात करते हैं, उनको साथ लेके इस बार नए राजस्थान का निर्माण हम लोग करेंगे। कितनी संभावना है आरएलपी और आपकी मुलाकात की? देखिए, अभी तो हम कुछ और भी इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग क्या पता और निकल के कुछ लोग आए जिनसे उम्मीद है। बाकी लड़ाई हम तो लड़ेंगे ही, और इसमें कोई दो राय नहीं कि राजस्थान में अगर तीसरा विकल्प अभी कोई खड़ा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जिसको अशोक गहलोत और बीजेपी ने खूब तोड़ने का प्रयास किया। जब सरकार गिर रही थी, बीटीपी टूट गई थी, कॉमरेड चले गए थे, लोकदल चला गया था, बसपा पूरी चली गई थी कांग्रेस के अंदर। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ, तीनों विधायक हमारे कभी बाड़ाबंदियों में नहीं गए, और तीनों हमेशा राजस्थान की जनता के लिए, पीड़ित शोषित के लिए लड़ाई लड़ते रहे। और तीसरा विकल्प भी हमें, अभी तीसरी संख्या भी हमारी है, तो निश्चित रूप से हम सब लोगों से मिलके और इस बार बड़ा मेरे तो कहीं अरमान टूट के, मैं तो लड़ी रहा हूँ ना। पिछली बार सचिन पायलट कौन से थे मेरे साथ, 57 लड़े थे। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आए जाए, जो लड़ाई लड़ता है ना वो ये नहीं देखता कि लड़ाई के अंदर जीत होगी या हार, हमें लड़ाई लड़नी है। हमें इस राजस्थान के अंदर बदलाव करना, और देश के अंदर जो लोग कह रहे हैं बार बार अन्य राज्यों में कि राजस्थान वाले कुछ नहीं कर सकते, वो तो एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, हमें दिखाना देश को कि यहाँ जवानों की भुजाओं के अंदर इतनी ताकत है कि वो इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को घर बिठा देंगे, इस मिलाजुली के खेल को खत्म करेंगे और नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। अकेले कैसे चल पाएंगे, क्योंकि आपने पिछले दिनों सचिन पायलट के लिए अकेले चलाना, मैं तो सुना अभी तो अकेले चल के एमपी एमएलए बन के आ गया मैं। हाँ। पर निर्णय लेने वाली स्थिति नहीं है ना, बन जाएंगे ना साहब, हाशिए पर है। कैसे हाशिए पर? 3 लोग हैं आपके, और आप तो जब मानोगे जब वोट पड़ के काउंटिंग में एमएलए बन जाएंगे तब आप कह दो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ राजस्थान। नहीं, 2019 में आप, हाँ बताएं बताएं। 2019 में आप ये कहते थे कि मैं तो अकेला चलूंगा, हाँ। लेकिन फिर आपने कोलिशन बीजेपी से कर लिया और बीजेपी ने वहाँ विद्रोह कर दिया, आपने चुनाव लड़ लिया, तोड़ दिया, आशंका व्यक्त की जा रही है, तोड़ दिया ना। आने वाले समय में फिर किसी दल के साथ चले जाएंगे। आशंका तो अब कल को कोरोना आ जाए फिर क्या कर लोगे आप? अभी आशंका तो कुछ भी हो सकता है, कल किसने देखा है? आशंका को छोड़ो, एक व्यक्ति ने जो लड़ाई लड़ी उसको भी तो देखो आप। इस राजस्थान के अंदर 70 साल में कितने बड़े बड़े नेता हुए होंगे, कितने बड़े घराने, पार्टियां मंडल थे, मैंने मना किया क्या उनको?
52, 65, 77, 80, 90 का दौर था, 10 का दौर था, कोई लड़ नहीं पाया लड़ाई। और हनुमान बेनीवाल ने लड़ाई लड़ी, जो कहा वो किया। और मैंने कहा कि पायलट अगर अलग आते हैं तो हमारा गठबंधन होगा, अगर वो कांग्रेस में रहते तो गठबंधन नहीं होगा। पहले ही हमने कह दिया था, स्टैंड क्लियर है हमारा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन नहीं होगा। एमपी की चुनाव की जो बात कर रहे हैं, हमारी लड़ाई कुछ स्थानीय लोगों से, राजस्थान में उन स्थानीय नेताओं से थी जिन्होंने विकास में बाधा पहुंचाई, मारवाड़ को विकास में पीछे किया। उनको भी घर बिठाना था। लोगों को पूछा क्या करें बताओ आप, तो लोगों ने कहा कि मोदी के साथ गठबंधन करो, कर लिया गठबंधन। तो गठबंधन से मुझे फायदा थोड़ा ही हुआ, इनको भी तो फायदा हुआ। 25-30 लाख वोटों का 2.5-3 लाख वोट मुझे मिल गए होंगे। अभी सारे उपचुनाव लड़ा के आरएलपी ने साबित कर दिया राजस्थान में कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सिर्फ मारवाड़ में ही नहीं, बल्लभनगर में सेकंड रहती है जब बीजेपी की जमानत जब्त होती है, दरियावत में समर्थित हमारा उम्मीदवार जो बीटीपी और आरएलपी का वो सेकंड रहता है, सरदार शहर में लगभग 50,000 के करीब हम वोट लेते हैं, 35,000 के लगभग हम सुजानगढ़ के अंदर वोट लेते हैं। एक व्यक्ति खींवसर का चुनाव आरएलपी जीतती है, एक बीजेपी जीतती है, एक आरएलपी जीतती है, 6 कांग्रेस जीतती है। तो लोग कैसे मान रहे हैं कि बीजेपी 150 आ जाएगी, 160 आ जाएगी, 70 आ जाएगी? हम भी तो देख रहे हैं कहाँ से आ जाएगी। वोट तो जवान देगा, किसान देगा। हर पीड़ित शोषित इस बार चाहता है कि हमें बदलाव करना। हम ऊब गए भाई, गहलोत वसुंधरा, गहलोत वसुंधरा। हरीश चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो है वो अशोक गहलोत द्वारा प्रायोजित है। पहले वो उनको पूछो वो किसके द्वारा प्रायोजित है खुद। भाई वो तो थैला ही गहलोत को अपना पॉलिटिकल पापा कहते थे, सबको पता है। 1992, 93, 94, 95 में देखा एक बार स्टेशन में जोधपुर, जब मैं कॉलेज में था, सुबह सुबह अटैची लेकर खड़ा, मैंने कहा कौन आ रहा है? बोले गहलोत साहब आ रहे हैं। तो कितने साल लोग उन लोगों को नारे लगाते हो। और अब कोई एकदम से कहते मेरे बयान ये देखे फिर कहते मैं जो जबान फिसल गई। मैं लोगों को ऐसे भी देखता हूँ जो बोलते हैं और उसके बाद पीछे हट जाते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं। ऐसे लोग भी देखे मैंने विधानसभा और लोकसभा में, बड़े नेताओं को देखा जो अपने बयान से बदल भी जाते हैं, सॉरी फील करते हैं। हनुमान बेनीवाल जो कहता है वो करता है। मैंने कहा गहलोत के बेटे को हराऊंगा, हरा दिया। अगर किसान जवान को जरूरत पड़ी सड़क पर आऊँगा, छोड़ दी बीजेपी, छोड़ दिए मंत्री पद। और मैंने कहा गठबंधन नहीं करूँगा बीजेपी कांग्रेस के साथ, और नहीं करूँगा। और अब आप कह दो कि भाई किसी के साथ मत करो, प्रयास कर रहा हूँ, और किसी के साथ नहीं होगा तो नहीं होगा। आरएलपी तो लड़ेगी, जब किसी के साथ नहीं होगा तो 200 पे लड़ेंगे। और कोई हमें लगेगा कि विचारधारा इनकी ठीक है, छोड़ के नहीं भागेंगे, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ है, शोषित पीड़ित की बात कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं हमारे। हमने ये कहा कि गठबंधन के दरवाजे खुले हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के। लेकिन अभी कोई आदमी बीजेपी में बैठा है, कांग्रेस में बैठा है, उसकी अपन उम्मीद करें वो पार्टी बनाएगा बनाएगा कहाँ से? बना ही नहीं रहा हो। और मैं तो बना के बैठा हूँ ना, बना के लड़ी रहा हूँ, मैं तो लड़ाई लड़ी रहा हूँ। सारी पंचायत चुनाव लड़े, पालिका चुनाव लड़े, रिजल्ट अलग बात है, लेकिन लड़ाई लड़ना बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लड़ाई लड़ी, दिल्ली में भी लड़ी। अभी पहलवान जब जंतर मंतर पे थे तो देश का पहला सांसद हनुमान बेनीवाल था जो पहलवानों के लिए सबसे पहले गया वहाँ पे। पहलवान कोई राजस्थान के तो नहीं थे, पहलवान तो देश के थे, हरियाणा के थे। जहाँ भी अन्याय होगा, अत्याचार होगा, वहाँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी निश्चित रूप से पहुंचेगी। अभी हमारा मकसद राजस्थान में चुनाव लड़ना। हम चाहते थे यूपी में चुनाव लड़ा देते, पंजाब में लड़ा देते, फार्म भरा देते, उधर करा देते। ये हमें नहीं करना था। हमारा मकसद है जिन मुद्दों को लेकर आरएलपी का गठन हुआ उन पे किसानों का कर्जा माफ हो, टोल फ्री हो, मुफ्त बिजली, ये सारे मुद्दे थे। जिस हुंकार रैलियों के बाद उन मुद्दों पे आरएलपी का गठन हुआ था, और उसी हिसाब से हम किसान और जवान, राजस्थान के जितने भी पेंडिंग मुद्दे दिल्ली के अंदर, ईआरसीपी 13 जिलों की जो योजना है उसके लिए अगर कोई सबसे ज़्यादा लोकसभा में लड़ाई लड़ रहा है, एक ही एमपी लड़ रहा है, कौन कर रहा है मुझे बात बताओ? 24 सांसद लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के। वो तो आरोप लगा देते हैं कि कांग्रेस वाला नहीं करा रहे, लेकिन असली राजस्थान की पैरोकारी कौन व्यक्ति करा हुआ? 1-25 हुआ। अब आप तो ये भी बता दे तो 25 भाजपा के, मुझे तो आधी बार 25 भाजपा के। तो आरएलपी 24 भाजपा, 1 आरएलपी। और गठबंधन जो हुआ था उस गठबंधन में आपने एक चीज़ ये भी देखी होगी, वो ऐतिहासिक गठबंधन था। मैंने ये कहा कि वसुंधरा की उपस्थिति में गठबंधन नहीं करूँगा। वसुंधरा घर पे तैयार थी कि मैं जाऊँगी, हनुमान के साथ बैठूंगी और गिले शिकवे दूर करूँगी, और बैठने नहीं दिया। पार्टी ऑफिस में गठबंधन किया और मिला भी नहीं। ये होते हैं गठबंधन। तो हमने तो हमारी बात रखी, प्रयास करेंगे 2023 के अंदर बड़ा रिजल्ट आएगा। 3 से बहुत आगे जाएंगे। अभी 3 है ना, 3 से बहुत आगे जाएंगे। हम तो उम्मीद करें कि भाई सरकार हमारी बने, प्रयास करेंगे। 100 यूनिट फ्री करिए गहलोत ने। एक एक करके पूछ लो ना, एक एक करके पूछ। 100 यूनिट पक्की
इससे क्या फर्क पड़ता है? सबको पता है 2013 के अंदर 12 के अंदर अशोक गहलोत ने मुफ्त दवाई की घोषणा करी थी, तो दवाई खा खा के लोगों ने इसका इलाज किया कि नहीं किया? आप बताओ। तो उसे मुफ्त दवाई से बोर्ड थोड़े दे देंगे लोग, कोई ट्यूबलाइट से बोर्ड थोड़े दे देंगे लोग, कोई यूं ही थोड़ी है। मान सम्मान स्वाभिमान है लोगों का। अरे भाई टैक्स भी तो दे रहे हैं हम, रोड पे चलेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, डीटीओ ऑफिस में जाएंगे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन का टैक्स देना पड़ा, पेट्रोल डीजल पर टैक्स दे रहे हैं। घोषणाओं में क्या जा रहा है? जनता के तो पैसा है, जनता को देना है। आज ये रात कैंप लगा रहे हैं, वो तो एक तरीके से कार्यकर्ता बढ़ा रहे हैं अपना। ये पहले भी रात दे सकते थे, ये रात क्यों नहीं दे रहे हैं? बजरी वाली दे दें। ये कह रहे हैं थोड़ा एक बार और कमा लें बजरी से, उसके बाद एकदम रात देंगे, 1.5-2 महीने बाद लोगों को रात दे देंगे। तो ये तो लूट खसोट करके उसको ही बांटना है वापिस फोन पे। मैं तो मोटिवेट कर ही रहा हूँ पार्टी अलग बनाए, अब बनाएंगे नहीं बनाए उसकी मर्जी, नहीं बनाएगा तो भी लड़ूंगा। मैं तो बता दिया ना, मैंने तो क्लियर ये बता दिया कि अगर बाहर आते हैं तो गठबंधन होगा निश्चित रूप से। जो गुर्जर समाज के साथ साथ नौजवानों के अंदर उनका भी क्रेज है, और एक और एक 11 होते हैं, ये सही बात है। अब मान लो एक दूसरा जुड़े ही नहीं तो क्या करें? आदमी प्रयास ही कर सकते हैं। और अब पता नहीं उनको कोई आश्वासन मिला क्या हुआ, ये अभी मेरी 3-4 दिन है ये बीएसपी के साथ कोलैबोरेशन में क्या चाहते हैं? हमारा प्रयास कर लेंगे, पिछली बार भी किया था हम। कभी नहीं होगा ना, इस 23 में नहीं होगा, बता दिया ना आपको। 24 का तो पता नहीं जिंदा रहेंगे नहीं, 23 की बात करो ना। अभी तो हमने मिशन 18 के बाद मिशन 23 की बात करी है। 23 लड़ाई पूरी हुई, उसके बाद देखेंगे आगे क्या होगा। 23 हाँ जी, खिंगसर में आजकल आपके गजेंद्र सिंह खिंगसर जी के सुपुत्र बहुत सक्रिय हुए हैं। अच्छी बात है, सक्रिय होते हैं, उनकी तबीयत ठीक रहेगी, घूमेंगे करेंगे तो अच्छा ही है, क्या दिक्कत है? करप्शन के मुद्दे की आपने बात की, करप्शन के मुद्दे की, तो पायलट के साथ साथ ही प्रताप सिंह खाचरियावास भी जो है आरोप लगा रहे हैं फ्री राशन किट पे। 1000 करोड़ का बजट था, 4200 करोड़ का बजट अचानक से कर दिया गया, डिपार्टमेंट चेंज कर दिया गया, मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रताप सिंह जी के तो आरोप ऐसा है, आपको इस चीज़ की भी जानकारी होनी चाहिए कि प्रताप सिंह ने पाड़ा क्यों बदला। इस बात पे गए क्या आप लोग कभी कि प्रताप सिंह खाचरियावास सचिन पायलट को छोड़ के गहलोत के साथ क्यों गए? ये बात तो मीडिया को तो जानकारी होनी चाहिए ना। एकदम से क्या हो गया, उनका हृदय परिवर्तित कैसे हुआ? वो इसलिए हुआ कि परिवहन घोटाले के अंदर जो फाइल थी उसको मंगा ली, और मंगाते ही पाड़ा चेंज हो गया। अब जानते हैं आरोप लगाना अलग बात, आरोप लगा के रात को वापस कर लेना, पार्टियां बदल लेना, ये दिन में शाम को ये मैरिज, उसके बारे में आप मतलब इतना ही कह सकता हूँ कि परिवहन घोटाले की अगर सीबीआई जांच होती तो प्रताप सिंह खुद भी जेल के अंदर होते। जी अभी जो योजना भवन के अंदर 2 करोड़ पैसा जो मिला, पैसा और प्लस 1 किलो से ज्यादा सोना बरामद हुआ, तो मुख्यमंत्री के आसपास भ्रष्टाचारियों का पूरा जमावाड़ा है ना। जब देवाराम ही ये काम कर रहा है, इनके आईएएस अधिकारी चारों तरफ यही धंधा कर रहे हैं, उनको सबको पता है। और कई तो कह रहे हैं कि अपने तो फटाफट लूटो और डेपुटेशन दिल्ली करा लो। बीजेपी के नेताओं टच में कि मुझे यहाँ से ले चल, तेरे काम भी धीरे धीरे करता रहूँगा। चल रहा है ना सारा सिस्टम, आप देख रहे हो कैसे एक एक अधिकारी दिल्ली भाग रहा है। दिल्ली भागने के बाद आसानी से राजस्थान वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। तो लूट खसोट हो रही राजस्थान के अंदर, रोकेगा कौन इस लूट को बताओ? बीजेपी अगर आगे क्या लूट को रोक लेगी? आई थी ना बीजेपी पहले। एक किसी, अगर मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी जब आई तो कमठान एक कालीन चोर के ले गए। एक मामला तो सीधा ही था, चलो वसुंधरा के बाकी भ्रष्टाचार की बात छोड़ दो, आपको जांच नहीं करा पाए, लेकिन कमठान के कालीन मामले में तो कमठान को ले गए थे ना, फिर वापिस छोड़ दिया, छोड़ के उसमें एफआईआर दे दी। आप बताओ इतनी गिरावट आ जाए कि मुख्यमंत्री का ओएसडी कालीन चोर ले, कोई पेपर वेट चोर ले, कोई पेन चोर ले, ये स्थिति अगर बन जाए तो कैसे राजस्थान? आप बताइए, आप भी इस राजस्थान के अंदर रहते हैं, हम भी रहते हैं, लोग हमारे से सवाल करते हैं कि भ्रष्टाचारियों का राजस्थान, ये कैसा राजस्थान? नज़र लगे इस राजस्थान को। तो हम तो इतना ही कह सकते हैं, अगर हम सरकार के आसपास आए तो भ्रष्टाचारी एक भी नहीं बचेगा, चाहे कितना ही बड़ा हो, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है।